है उस टाइम में। अब व्लादिमीर कोपेन ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक स्कीम के तहत इस प्रकार से डिवाइड किया। उसकी हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, केवल हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हिस्ट्री में पढ़ना हो तो एक यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने कहा। देखिएगा, उन्होंने कुछ टर्म्स यूज की, जैसे कि ए है, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और ई। ठीक है, ए इज स्टैंड फॉर ट्रॉपिक। ठीक है, अब ट्रॉपिक की बात करते हैं तो वह एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, तो उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो वे सभी रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? ए, कैपिटल ए। ठीक है, अब कैपिटल ए को भी कुछ सब अब क्या कहा गया कि कर्क और मकर रेखा के बीच में औसत एवरेज जो टेम्परेचर है वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस रहता है। यानी जनवरी से लगाकर दिसंबर तक का जो टेम्परेचर देखें तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस रहता है, यानी काफी अधिक रहता है। क्यों रहता है? कि जो सन की मूवमेंट होती है कर्क मकर रेखा के बीच में होती है, डायरेक्ट सनलाइट जो होती है वह इस रीजन के अंतर्गत पड़ती है, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पर तापमान रहता है। इसी को कुछ सब डिविजन्स के अंतर्गत डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब वर्षावन का अर्थ होता है रेन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर है मानसूनी, यानी ज्यादातर बारिश मानसूनी होती है। तीसरा जो है वह है आर्द्र एवं शुष्क। ठीक है, ह्यूमिडिटी है लेकिन ड्राइनेस ज्यादा है। अब इसको लिए अर्थ देखिएगा, सभी में कॉमन वर्ड क्या है? ए यहां पर भी कैपिटल ए और कैपिटल ए। तो ए जब कैपिटल आपको कहीं पर भी इस कोडिंग के अंतर्गत देखने को मिलता है, इसका अर्थ ये हुआ कि यह वह रीजन है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होगा। तो राजस्थान को अगर आपने पढ़ा होगा तो राजस्थान का जो विस्तार है उसमें हमने कहा कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है टी कैन, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, कहां से गुजरती है? ये गुजरती है यहां पर क्या हुआ है, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा में आया हुआ है इसका अर्थ ये है कि यहां पर देखिएगा क्या मिलेगा। अब आप देखिएगा वर्षावन, क्या यहां पर बहुत ज्यादा बारिश मिलेगी? ठीक है, बारिश तो मिलेगी लेकिन रेन फॉरेस्ट यहां पर नहीं मिलेंगे, मानसूनी रीजन यहां पर नहीं मिलेगी। तो इसमें से AW या AS जो वर्ड होगा वहां पर यूज किया जाएगा। कहां पर? यहां पर। तो इस रीजन के लिए क्या वर्ड यूज किया गया? AS। ठीक है, दूसरा समझिएगा बी है शुष्क। शुष्क यानी ड्राई क्लाइमेट, जहां कहीं पर भी ड्राई क्लाइमेट पाई जाएगी तो उसके लिए कैपिटल बी वर्ड यूज किया जाएगा। तो यहां पर वर्षण का अर्थ था पर्सिपिटेशन की तुलना में यहां पर इवेपोरेशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी पर्सिपिटेशन तो कम है और इवेपोरेशन कम है। बारिश कम हो रही है लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है। ऐसी स्थिति कहां मिलेगी आपको? कुछ डेजर्ट में मिलेगी या सेमी डेजर्ट के अंतर्गत मिलेगी। तो इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया। देखेगा, एक तो बी, सभी में कॉमन क्या है? बी कॉमन है। बी के साथ अगर SH लिखा हुआ है तो SH लिखा हुआ है तो सेमी हॉट या इसे सेमी डेजर्ट या सेमी ड्राइनेस के नाम से जान सकते हैं। लेकिन यहां पर निम्न अक्षांशीय और ये है मध्य अक्षांशीय। निम्न अक्षांश का लो लैटिट्यूड्स का अर्थ होता है कि जो 0 से 30 के बीच में है या 40 के बीच में है। ठीक है, जो 40 से
60 के बीच में है तो उसे हम कहेंगे मिड लैटिट्यूड। ठीक है, तो बी एस के और बी डब्ल्यू के कॉमन क्या है, देखिएगा यहाँ पर एस, यहाँ पर बी एस, यहाँ पर भी कॉमन है। वापस साफ करके मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, जब प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा बी एस कॉमन है, बी डब्ल्यू कॉमन है, बी एस कॉमन है, बी डब्ल्यू कॉमन है। ठीक है, बीच में एच एच और के। अब के वर्ड का अर्थ क्या होता है और एच वर्ड का अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर कॉमन है बी। अब बी के साथ जब एस जुड़ा हुआ है, बी के साथ एस जुड़ा हुआ है तो नो डाउट ये क्या होगा, अर्धशुष्क। देखिएगा बी से एस जुड़ा हुआ है तो अर्धशुष्क। ठीक है, और बी के साथ अगर डब्ल्यू जुड़ा हुआ है यानी ये क्या होगा, ये डेजर्ट होगा, ये भी डेजर्ट होगा। ठीक है, अब डेजर्ट कौन सा होगा कि बी के साथ अगर डब्ल्यू जुड़ा हुआ है तो डेजर्ट है, और एस जुड़ा हुआ है तो सेमी डेजर्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे लिख रखा है मध्य अक्षांशीय मरुस्थल बी डब्ल्यू के। बी बी यानी शुष्क जलवायु, डब्ल्यू बी डब्ल्यू और के। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी मिड लैटिट्यूड्स, ये है निम्न अक्षांशीय यानी लो लैटिट्यूड्स। लो लैटिट्यूड्स जहां कहीं पर मिलेंगे, और वहां पर लो लैटिट्यूड्स में आपको राजस्थान के अंतर्गत, अब राजस्थान के संदर्भ में इसको हम ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का अर्थ होता है उसमें हम बांटते हैं। देखिएगा अब राजस्थान के अंतर्गत अर्ध शुष्क क्षेत्र जिसे हम कहते हैं बांगड़, राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र। तो राजस्थान को हमने बांटा था इस प्रकार से, हमने कहा कि अरावली है, अरावली के बाद यहां पर दो रीजन आपके सामने थे, डिवाइड कर लेता हूं यहां पर, ये डिवाइड, ये तो था राजस्थान का बांगड़ अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, और ये था पूरा का पूरा शुष्क क्षेत्र यानी ड्राई रीजन। ठीक है, अब अर्ध शुष्क के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है, BSH। तो ये जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, BSH अकॉर्डिंग टू कॉपेन। ठीक है, इसी प्रकार से लिख रखा है BWH। BWH तो जो डेजर्ट है, डेजर्ट का है यहाँ पर है BWH, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज किया जाएगा, ये। तो डेजर्ट के लिए यानी ये दो जो टर्म्स है वह राजस्थान में यूज होती है, क्यों राजस्थान जो है वह उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। ये दोनों टर्म्स है वर्ल्ड पर अप्लाई की जा सकती है, लेकिन राजस्थान पर अप्लाई नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से सी, कैपिटल सी का अर्थ होता है उष्ण शीतोष्ण, यानी जो मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड का हमने कहा कि 40 से 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ का बीच का जो क्षेत्र है वह इसके अंदर शामिल किया जाता है। और यहाँ सर्वाधिक ठंडे महीने का यानी जो ठंड वाला महीना होता है वहां पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है, यानी तेज ठंड पड़ती है। ठंड कितनी है, बहुत ज्यादा होती है, और टेम्परेचर जो होता है वह हमेशा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, यानी वह ठंडा क्षेत्र है। ठंडा क्षेत्र है तो ठंडा क्षेत्र जहां कहीं पर भी मिलेगा तो वहां पर हम इस प्रकार की जलवायु पाएंगे। तो इसको भी अलग अलग भाग है, तो सी कैपिटल तो कॉमन है। FA का मतलब होता है जो मध्य अक्षांश यानी मिड लैटिट्यूड में है, जो ड्राई रीजन है उसके लिए FA वर्ड यूज लिया जाता है। जो मेडिटेरियन सी के आसपास है उसके लिए CA, शुष्क, गर्म, गर्मियां, इस प्रकार की टर्म यूज ली जाती है। और जहां पर महासागरीय जलवायु होती है तो वहां पर CF वर्ड यूज किया जाता है। लास्ट बढ़ते हैं डी की तरफ। डी का अर्थ होता है कॉन्टिनेंटल। ठीक है, काफी जो ठंडा क्षेत्र होता है जहां पर एवरेज जो टेम्परेचर है बिलो 3 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है, वह इसके अंदर शामिल किया जाता है। DF, DW ये दो अलग उसके भाग कर दिए गए हैं। और ई का अर्थ होता है जो माउंटेन के ऊपर जो पाई जाने वाली जो जलवायु होती है, जहां पर हमेशा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पाया जाता है, तो उसके भी दो भाग हैं, टुंड्रा ET, और जो आइस कैप होता है उसे कहा जाता है EF। आइस कैप यानी सदैव वहां पर आपको स्नो देखने को मिलेगा, और जो टुंड्रा रीजन होगा वहां पर गर्मियां नहीं रहेगी लेकिन बर्फ से भी जमा नहीं रहेगा। तो एक वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
अब इसको राजस्थान के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब राजस्थान के अंतर्गत ए यानी उष्ण कटिबंधीय और डब्लू, ठीक है, पीछे वाला मैप देखिएगा, ए डब्लू कहां पर है, तो ए डब्लू उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु ए डब्लू, ठीक है। जाड़े की शुष्क ऋतु यानी सर्दियों के अंदर बारिश नहीं होती, तो इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। इसके अंतर्गत डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ इसके अंदर शामिल करते हैं। टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस रहता है, मैंने कहा था तेज गर्मी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में काफी तेज गर्मी रहती है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। वेजिटेशन सवाना तुल्य यहाँ पर देखने को मिलती है। मानसून पतझड़ वाली जो वन है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वर्षा जो होती है वह 18 सेंटीमीटर से अधिक होती है। राजस्थान का सबसे ज्यादा बारिश वाला जो क्षेत्र है वो यही है, यानी राजस्थान का सबसे ज्यादा बारिश वाला रीजन है। जैसे कि हमने कहा ए डब्ल्यू, तो ए डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। ये जो रीजन है, एक तो ये और ये, यहाँ पर आप पाएंगे माउंट आबू, और यहाँ पर है आपका झालावाड़। तो ये वो रीजन है जहां पर ए डब्ल्यू क्लाइमेट पाई जाती है कॉपन के अनुसार। फिर है बी, बी का हमने कहा था कि जहां पर ड्राई रीजन है वहां पर बी यूज किया जाता है, और बी के साथ अगर एच जुड़ा हुआ है, बी के साथ एस जुड़ा हुआ, बी एस, ठीक है, तो बी एस, एस फॉर स्टेपी याद रखिएगा। बी के साथ अगर एस जुड़ा हुआ है तो वह है आपके सेमी ड्राई रीजन, ठीक है। और बी के साथ अगर डब्ल्यू जुड़ा हुआ है तो वह आपका डेजर्ट है। तो सेमी ड्राई रीजन के अंतर्गत अर्ध शुष्क जो बांगड़ क्षेत्र है, तो जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये आपका लूनी बेसिन के अंतर्गत आ गया। नागौर का हाईलैंड्स, फिर उसके बाद सीकर झुंझुनू का आपका शेखावटी का क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टेपी वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कांटेदार झाड़ियां और घास यहाँ पर देखने को मिलती है। गर्मी की ऋतु वगैरह जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू ये आपकी डेजर्ट जो है उस रीजन को बता रहा है। तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, यानी वहां पर रेनफॉल या परसिपिटेशन की तुलना में इवेपोरेशन काफी अधिक होता है। तो यहाँ पर आपको डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलती है, डेजर्ट क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलती है। जलवायु के अंतर्गत आपके जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के कुछ हिस्से, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये जिले देखने को मिलते हैं। वर्षा बहुत कम, टेम्परेचर काफी अधिक, सर्दी भी काफी अधिक, और रेनफॉल आपको काफी अधिक नहीं मिलता है। वाष्पीकरण के दरमियान इवेपोरेशन की जो रेट होती है वो काफी अधिक देखने को मिलती है। फिर है CWG, CWG जो है वो है आपका पूर्वी मैदान, अरावली के दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है वो यहाँ पर होती है। वर्षा ऋतु में बारिश होती है, गर्मियों में बारिश होती है, सर्दियों में यहाँ पर भी कुछ बारिश देखने को मिलती है, टेम्परेचर इतना रहता है। अब हम एरिया के हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं कि हमने ये जो पढ़ा है वो एरिया कौन सा है। देखिएगा AW जो है इसको हम सिंपल से कह सकते हैं कि ये जो है AW कहाँ पर पाई जाती है, हमारे हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती है। BSH जो है वह राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र जो है, राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र या राजस्थान का जो अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, सेमी ड्राई जो रीजन है, वहां पर क्या मिलती है BSHW। BW यानी राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल केवल राजस्थान में नहीं है, ये कुछ गुजरात में भी है और कुछ पाकिस्तान में, लेकिन थार का डेजर्ट का जो अधिकांश भाग जो राजस्थान में है वहां पर ये मिलती है। CWG के अंतर्गत हमारा जो पूर्वी मैदान जो हमने पढ़ा, ईस्टर्न प्लेन जो पढ़े, वहां पर इस प्रकार से तो 4 भौतिक प्रदेश हैं और चारों में इस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती है। मैप में इसको लोकेट करते हैं तो व्लादिमीर कोपेन ने अपना जो ये कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो इस जलवायु के अंतर्गत आप पाएंगे यहाँ पर पहला जो भाग है तो यहाँ पर क्या है बी, ठीक है, बी के साथ डब्ल्यू क्योंकि डेजर्ट है, और HW ये जो रीजन है बी, बी के साथ SHW, ठीक है, चेंज क्या हुआ, केवल W और S चेंज हुआ, बाकी सब कॉमन है। फिर ये जो ईस्टर्न प्लेन है इसको कहा जाता है CWG, CWG यानी गंगा और गंगा की जो सहायक नदियों द्वारा प्लेन्स जो क्रिएट है, ये जो रीजन है इसको कहा जाता है AW, और ये भी है AW, ठीक है। तो यहाँ पर BSW,
बी SHW, ये है CWG और यहाँ पर AW। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका रेतीला मैदान, रेतीला मैदान। यहाँ पर हो गया राजस्थान का बांगड़ प्रदेश सेमी ड्राई रीजन। फिर CWG और इसके बीच में यहाँ पर है आपका अरावली, अरावली के बाद यहाँ पर है पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान के बाद ये लास्ट बचता है आपका हाड़ौती रीजन, जहां पर आपको इस प्रकार की क्लाइमेट देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा आपके कोपेन का वर्गीकरण है। तो कोपेन का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। ये कोपेन का वर्गीकरण है, काफी छोटा है लेकिन आपको इसको पूरी तरीके से याद कर, 3 स्लाइड्स में ही हमारा ये पूरा वर्गीकरण खत्म हो जाता है। क्लास खत्म हो जाएगी।